बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्लैट कॉलर बनाने का तरीका जो कि बहुत आसान है। और इसके लिए हम मेजरमेंट नोट कर लें आप। ये हम इसकी जो नेक की विड्थ है 3.5 इंचेस लेंगे और लेंथ भी हम 3.5 इंचेस लेंगे और इस तरीके से इंचेस टेप को राउंड में घुमाते जाएंगे और इसकी गोलाई में इसके जो है वो ड्रॉ कर लेंगे गले को। बिल्कुल इस तरीके से आप करेंगे तो ये बिल्कुल राउंड शेप में आएगा। और बैक साइड पे जो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया हुआ है कपड़ा उसमें हम हाफ इंचेस की कटिंग कर लेंगे। बैक साइड की ये कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है वरना फिर पिछला जो गला है उसमें बल पड़ता रहता है। अब इस तरीके से दोबारा से हम एक दफ़ा दोबारा से इंच टेप रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि हमारा जो गला है बिल्कुल राउंड शेप में कटिंग हो इस तरह से। अब ये दोनों पीसों को हम संभाल के रख लेंगे कॉलर कटिंग करने के लिए। और इस तरीके से करने के बाद अब हमने करना है कि फ्रंट में हमने वी ब्लैक नेक बनाना है वी कट के साथ। तो हम ऊपर से 3.5 इंचज़ की हमने लेंथ नोट की है और नीचे से हम 4 इंचज़ का रखेंगे तो ये तैयार हमारे पास 7 इंचज़ का गला रेडी होकर स्टिच होने के बाद एक बुकरम का पीस ले लेंगे छोटा सा जिसमें हम वी नेक कटिंग करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे, हम लेंथ ले लेंगे इसकी 4.5 इंचेस और इस तरीके से हमने छोटा सा राउंड में गोल गला ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हाफ इंचेस की हमने चौड़ाई नोट करनी है और नीचे से हमने जो लेंथ रखनी है इसकी ये हमने रखनी है 4 इंचेस। इस तरीके से करने के बाद हम इसको सिंपल जिस तरीके से हम गली की कटिंग करते हैं इस तरीके से हमने हाफ इंचेस का मार्जिन रखते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। और जिस तरीके से हम गला चिपकाते हैं किसी भी कपड़े पे इस तरीके से हमने इसको चिपका लेना है एक्स्ट्रा कपड़े पर और इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। और इस तरह से आपने स्मूथ हैंड के साथ कटिंग कर लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़े पे चिपका लेना है इस गले को। इस तरीके से चिपकाने के बाद हम नॉर्मल जिस तरीके से हम गला स्टिच करते हैं वैसे हमने स्टिच कर लिया। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। लेस लगाने का तरीका बहुत आसान है। आप जो है वो टांके को थोड़ा सा बड़ा करके और फिर इस तरीके से इसको लेस को आप अटैच कर लें। और जब हम इस लेस को अटैच करेंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, जो ये राउंड शेप आ रहा है इस राउंड जो हमने कटिंग किया है गला इस पे हम हल्के हाथ से स्टिच कर लेंगे ताकि ये कॉलर लगाते हुए खींचे ना कपड़ा। अब हमने शोल्डर जॉइंट कर लेने इसके और शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हमने कॉलर के लिए इसको मेजरमेंट करना है। तो ये हमारे पास आ रहा है 8.5 इंचेस। तो अब हमने एक बुकरम का पीस ले लेना है नेक कटिंग करने के लिए। कॉलर कटिंग करने के लिए यहाँ से हमने 3.5 इंचेस की लेंथ कटिंग की है और फिर यहाँ से हमने इसको जो हम कॉलर कटिंग करें एक बॉक्स बना लेंगे 3.5 इंचेस लंबाई और 3.5 इंचेस चौड़ाई पे। और फिर इस तरीके से जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था बैक साइड का भी और फ्रंट का भी उसको इस तरह से रखते हुए हमने ये ड्रॉ कर लेना है इसको। ये हमें एक गाइडलाइन मिल जाएगी और उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे अगला हिस्सा रखते हुए इसका। ये देखें इस तरह से, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। इस तरह से हमने इसको इस तरह से बिल्कुल राउंड शेप आ जाएगी और थोड़ा सा इसको हम प्रेस कर लेंगे ताकि ये बुकरम अपनी जगह से हिले ना। अगर हिलेगा तो फिर ये जो है वो हमारा कॉलर ख़राब हो जाएगा। अब हमने 1.25 इंच के फासले से एक और लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये देखिए हमें 1.25 इंच का कॉलर तैयार करना। 1.25 इंच हमने ये सारी छोटे-छोटे से हम निशान ड्रॉ कर लेने हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 1 इंचेस पे भी कर सकते हैं लेकिन 1.25 इंच की जो शेप आती है वो बहुत अच्छी आती है। इस तरह से अब हमने इसको लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। ये देखिए इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्लैट कॉलर बन के तैयार होकर बहुत खूबसूरत लगता है। आजकल ट्रेंड में भी बहुत चल रहा है। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके।
अब यहाँ पे थोड़ी-सी शेप ख़राब हो रही थी इसकी, तो मैंने दोबारा से थोड़ा-सा हमने हल्की-सी इसकी ट्रिमिंग कर ली और ये देखिए इतना ज़बरदस्त कॉलर बन के तैयार हो गया। अब इस तरीके से करेंगे तो आपका कॉलर बहुत अच्छा बनेगा और मिनटों में तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है इसकी। अब हम कपड़ा पे चिपकाने से पहले एक दफ़ा इसको देख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुआ है, कहीं से भी बड़ा-छोटा नहीं है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आप कपड़े पे लगाने से पहले इसको चेक कर लें। अब देखिए कपड़े पे लगा लिया, अगर कपड़े पे लगाते हैं और फिर उसको स्टिच करते हैं, छोटा-बड़ा हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये तरीका बेस्ट है। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने इसका जो कॉलर हमने चिपकाया है इसको इस जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे और फिर जो हमारे पास फिनिशिंग के लिए हमने बुकरम के ऊपर जो कपड़ा फोल्ड करना है इसको हमने ग्लू के साथ स्टिक कर लेना है इस तरह से। ये देखिए इसके साथ बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर बन के तैयार हो जाएगा। अब देखेंगे कि बहुत तरीके से और इतना फिनिशिंग के साथ होगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये कॉलर आपने खुद स्टिच किया है। ये देखिए इस तरह से करने के बाद अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बाहर की तरफ निकल रहा होगा हम उसको कट कर लेंगे। दोबारा एक्स्ट्रा कपड़े पे इसको इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे और हाफ इंच का हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकालना है जो कि हम इसको शर्ट के साथ स्टिच करने में हमारे लिए काफ़ी होगा। इस तरह से अब हमने बीच का निशान ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से अब हम इसको बीच का निशान ताकि हमारे पास सेंटर पॉइंट आ जाए इसका इस तरह से और फिर हमने इस तरह से रखते हुए दोनों कपड़ों को और यहाँ से हमने इसको स्टिच कर लेना है ऐसे। ये हमारा कॉलर स्टिच हो चुका है। अब हम इसके अंदर से एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे कपड़े की। इस तरह से ज़्यादा इसके अंदर कपड़ा नहीं रखना चाहिए, फिर वो फिनिशिंग नहीं आती। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे इसका। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया है और यहाँ से भी हम नोक वाली जगह से भी कट कर लेंगे ताकि इसको फोल्ड करने में आसानी हो। अब अंदर से हमने कट्स लगा लेने हैं ताकि हमारा जो कॉलर है वो बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाए। ये देखिए राउंड में इस तरह से अब हम इसको स्मूथ हैंड के साथ कॉलर को सीधा करेंगे और इसके बाद हम इसको वाटर स्प्रे के साथ फिर हम आयरन कर लेंगे जिसकी वजह से हमारा कॉलर बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हो जाएगा कॉलर। ये देखिए वाटर स्प्रे के साथ अब हमने इसको आयरन के साथ फिनिशिंग दे देना है कॉलर को। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आपने इसी तरीके से करना है, स्मूथ हैंड के साथ करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल रिलैक्स होके करना है। और ये इस तरह से अच्छी तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा सारा अंदर की तरफ जाएगा और ये हमारा कॉलर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आयरन हो चुका है और लगने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस तरह ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से हमारा कॉलर रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हमने जो साइड पे शोल्डर पे निशान आएगा 3.5 इंचेस का, ये जो हमने दोनों तरफ निशान लगाया था यहाँ भी हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे और दूसरी तरफ भी। और जब हम इसको शर्ट पे लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे साइड की जो शोल्डर की सिलाई है ये वाला कट हमें वहाँ पर देना है। इस तरीके से हमारा कॉलर फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। और ये हमने उल्टी साइड पे कॉलर को हमने कॉलर की सीधी साइड को रखना है इस तरह से। बहुत स्मूथ हैंड के साथ हमने इसको स्टिच करते जाना है और लगाते जाना है, ना हमने कॉलर को खींचना है और ना कपड़े को। लीजिए ये हमारा कॉलर अटैच हो चुका है इसके साथ। अब हम इसको फाइनल टच देंगे, फाइनल इसकी सिलाई करेंगे और फिर इसको रेडी करेंगे। इस तरह से हमने ये सारे एक्स्ट्रा जो हैं इसके कपड़े इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और यहाँ से हमने फिनिशिंग के साथ स्टिच लगा लेनी है और ये बन के तैयार हो जाएगा। तो लीजिए हमारा कॉलर बन के तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।